और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भाषण पर जवाब देंगे। आपको जानकारी दे दें, कल 4 बजे भाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री। वहीं 10 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम 4 बजे बजट भाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी कल सदन में रिप्लाई देंगे। वहीं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें, 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश हुआ था और इसी पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सदन में रिप्लाई देते हुए नजर आएंगे। समय आपको बता दें, कल शाम 4 बजे बजट भाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार पूर्व विधायकों के घर जाकर उनकी स्थिति देखें। खाचरियावास अडानी घोटाले की जांच को लेकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले मामले पर बीजेपी ने खुद कमेटी बनाने के लिए कहा है। विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एलआईसी और बैंकों का पैसा दिया, अडानी को केंद्र ने लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता को बर्बाद करने का काम किया है। वही पूरे मामले की जांच हो तो राजस्थान की स्थिति भी साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, अडानी घोटाले की जांच करने के लिए तैयार हैं। जो बात सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया, वो एफिडेविट इनको देने की क्या जरूरत थी? आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने डिमांड खड़ी की, पूरे अपोजिशन ने कहा कि आप अडानी घोटाले की जांच कराओ। पूर्व विधायकों को या विधायकों को, वो भी इंसान है, उनको यदि पेंशन दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है, तो पहले उनके घरों को जाकर देख लो उनकी हालत क्या है, उसके बाद करना चाहिए। पहले स्टडी करवानी चाहिए पूर्व विधायकों के घरों की, और सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जितने बड़े अधिकारी और ये एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स हर पार्टियों के, तो एक कमेटी बननी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से है। जयपुर में कृष्णा पुनिया ने सीबीआई कोर्ट से नोटिस मिलने के मामले में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कृष्णा पुनिया को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी विधायक उनके साथ खड़े हैं। वहीं आरटीडीसी के बियर बेचने के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह ही बता सकते हैं। महोदय का कोई रोल नहीं है, विधायक महोदय को कोई उसमें, हम सब राजस्थान के पूरे 200 विधायक उनके साथ में खड़े हैं और उनको तनिक भी 1% भी चिंता करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अब कहाँ पर किस प्रकार लोग एक मिसयूज कर रहे हैं एजेंसी का, और उस प्रकार से जो प्रकार की बात आ रही है, तो मैं मानता हूँ इसके अंदर उनका कोई दोष है भी नहीं, पहले भी नहीं था, और वो निश्चित रूप से उसके अंदर बरी निकलेंगे। काल होगा, विधायी कार्य होंगे, और उसके बाद के अंदर वही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, उसका लगातार तीसरे दिन उसमें चर्चा होगी। 13 तारीख को हो चुकी, 14 को होगी, आज 15 को होगी, कल भी होगी, और कल फिर बाद में सीएम साहब जो है उसका रिप्लाई पेश करेंगे। और सदन के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और पक्ष भी ले रहा है, विपक्ष भी ले रहा है। और किसी विपक्ष के पास के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बजट के अंदर उनके पास में कोई भी कमी या खामी निकालने को कोई विषय है ही नहीं, और सभी जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं। और विपक्ष भी मांग कर रहा है कि भाई हमारे वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये चीज़ और खोलनी है, या जो डिमांड है सीएम साहब से वो डिमांड कर रहे हैं। बहुत शानदार सदन चल रहा है, आज चर्चा होगी, आज भी माननीय खूब सदस्य उस पर बोलने के लिए आतुर है, और कल भी होगी। कल सदन में फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की नजर फिर एक बार प्रदेश की रहेगी। तो रिप्लाई के लिए आएंगे सीएम साहब, तो राजस्थान की जनता फिर एक बार नजर करेगी कि सीएम साहब कोई और क्या उल्लेखनीय योजनाएं राजस्थान की जनता को देने जा रहे हैं। और उसके बाद के अंदर फिर आगे सदन कुछ समय के लिए स्थगित होगा, और बाद में फिर वापस डिमांड के ऊपर चर्चा होने। मंत्री सलाह मोहम्मद ने असुद्दीन ओवैसी के टोंक दौरे को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को अब लोग समझ चुके हैं कि ओवैसी ये बीजेपी की बी टीम है। उनके दौरे की मॉनिटरिंग के वोटों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के बजट से माइनॉरिटी के लोग खुश हैं। लग गया जहां जहां ये अवैसी जी गए हैं वहां पर अब लोग ये समझते हैं कि अवैसी जी जो है बीजेपी की बी टीम है। ये सिर्फ जो दूसरे दल हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके साथ रहते हैं। तो ये आप देखें, राजस्थान की जनता तो पहले समझ चुकी है। पिछली बार भी इन्होंने ट्राई किया था,
तो राजस्थान के लोग उनके साथ खड़े नहीं रहे। तो ये समझते हैं कि आज माइनॉरिटी का लोग ये समझते हैं कि हमारी भलाई करने वाला कौन है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है। आज तक राजस्थान में 2 पार्टियां रही है, कांग्रेस और बीजेपी, पर इस बार लोगों ने यह तय कर दिया है, जो हमेशा ही रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब की बार देखेंगे जो मुख्यमंत्री जी के काम काज हैं, वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और ये जो इतिहास है वो मुख्यमंत्री। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस राजस्थान में राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार रहती है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को कोसने का काम करते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर कहा कि संसदीय बोर्ड जिसका फैसला करता है, हम केवल पार्टी के सिपाही हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा खाचरियावास ने आरटीडीसी के दारू बेचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति में प्रताप सिंह को जानते हैं। उन्होंने विधायक कृष्णा पुनिया को नोटिस के मामले में कहा कि कानून और न्याय प्रक्रिया की सबको पालन करना चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से प्रताप सिंह जी को देख पा रहा हूँ। प्रताप सिंह जी विश्वविद्यालय के अंदर भी उनकी बातों को कोई गंभीरता नहीं लेते थे। बड़े बोले मंत्री हैं, कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं है। उनकी विश्वसनीयता भी नहीं है। आज वो किसके साथ खड़े हैं, कल किसके साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले किसके साथ थे, मंत्री बनने के लिए मंत्री की लालसा पैदा होने के उपरांत वो किसके साथ हैं। अब बियर बिकवाएं चाहे मीट बिकवाएं, वो उनकी सोच है, लेकिन काम वही होना चाहिए जो जनहित के अंदर हो, जो लोक सम्मत हो और जो संवैधानिक हो। भारतीय जनता पार्टी एक सेंटर बेस्ड पार्टी है। उस पार्टी का एक संवैधानिक ढांचा भी है, लोकतांत्रिक ढांचा है। उसका एक संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा। विधानसभा की एक गरिमा है और विधानसभा की गरिमा के अनुसार ही अगर विधायक अपना व्यवहार करे तो वही ज्यादा उचित है। लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर सदन से भागना चाह रहे हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया है या जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया को जो संविधान सम्मत है सबको सामना करना चाहिए। और यदि कोई गलत नहीं है तो उन्हें डर किस बात का। अब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे विधायकों को प्रताड़ित करने की कोशिश। विधायक कृष्णा पुनिया को नोटिस मामले में माकपा विधायक बलवान पुनिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है, अब नोटिस भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जयपुर में डीसीपी पूर्व के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा भी किया है। वहीं इसके साथ ही पुलिस टीम ने चोरी की 17 पावर बाइक भी बरामद की है। इसी के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर के बस्ती में आगरा रोड स्थित मोहनपुरा पुलिया के पास बारातियों से भरी एक मिनी बस जो है दूसरी बस से टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। वही हादसे के बाद यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इसी के साथ पुलिस की टीम ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को साइड में करवाकर यातायात जो है सुचारू रूप से फिर से चालू करवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।